अक्सर जब हम फास्टिंग करते हैं और खासकर अगर हम ज़्यादा ड्यूरेशन की फास्टिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में एक डाउट आता है कि क्या ब्रेकफास्ट को मिस किया जाए या रात के डिनर को मिस किया जाए, क्योंकि लंच ज़्यादातर लोगों को मिस कर पाना इतना ईजी नहीं होता है। लंच ज़्यादातर आप काम के बीच में रहते हैं, उस दौरान अगर आप मिस करते हो तो कई बार भूख लग रही थी, कॉन्सेंट्रेशन करना मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए इजी चॉइस होता है कि ब्रेकफास्ट को मिस करें या डिनर को मिस करें। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें से क्या सही है, क्योंकि काफ़ी इस मामले में डिस्कशन ये भी होती है कि क्या इनमें से कोई एक पर्टिकुलर मील को मिस करना अनहेल्दी तो नहीं है, आपको हेल्थ रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं होंगे। उस एस्पेक्ट से आज डिस्कस करेंगे कि यदि आप लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग कर रहे हैं तो दोनों में से कौन सा मील मिस करना आपके लिए ज़्यादा एडवाइजेबल रहेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। ज़्यादातर लोगों के वैसे ब्रेकफास्ट मिस करना ज़्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़्यादा कोई सोशल कमिटमेंट्स नहीं होती। आप उस दौरान मे बी सिर्फ पानी पी के या थोड़ा नींबू पानी पी के या ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी ऐसा कोई चीज़ लेके जो बिल्कुल शुगर फ्री है, आप काम पर जा सकते हैं। और अक्सर आप जब काम पर जाते हो या ऑन द वे रहते हो तो उतना ज़्यादा आपको भूख का एहसास नहीं होता और उसको मिस करना कंपेरेटिवली काफ़ी लोगों को ईजियर पड़ता है। डिनर में क्या होता है कि क्योंकि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो आपको लगभग 6-7 बजे 8 बजे डिनर करना है, तो उसके बाद जब आप 3-4 घंटे और जाग रहे हो और आपने मिस किया, इसका मतलब ये है कि आपने अपना प्रीवियस जो खाना था वो 12-1 बजे लंच किया था, तो 12-1 बजे से कंटिन्यूसली 9-10 बजे रात तक कंप्लीटली भूखे रहना कई लोगों को वो बड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है, क्योंकि उतने घंटे अगर आप कंटिन्यूसली फास्टिंग रहते हो तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको फूड का क्रेविंग होगा, ज़्यादा चांसेस है आपको भूख लगेगा, ज़्यादा चांसेस है कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। इसलिए कई बार लोगों को डिनर मिस करना प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल लगता है। इसके अलावा डिनर मिस करना इसलिए भी बड़ा मुश्किल है कि काफ़ी लोग की सोशल कमिटमेंट्स होती है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि लोग दिन भर का भले खाना कहीं पे भी खाएं, लेकिन रात का डिनर ज़्यादातर लोग एक साथ खाते हैं। वो एक फैमिली टाइम जैसा भी होता है, एक सोशल टाइम जैसा होता है। अब इस टाइम पर यदि आप पेशेंट को ऐसा बोलते हो कि आप डिनर मिस ही कर दो, खाना ही मत खाओ, उस टाइम पे वो सोशल एक ऑब्लिगेशन जो है कि हमको डिनर में फैमिली के टाइम देना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो कई बार गड़बड़ हो सकती है, उसमें कई बार लोग को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए एक सोशल फैक्टर के हिसाब से भी कई बार लोग को डिनर मिस करना कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल लगता है एज़ कम्पेयर टू ब्रेकफास्ट को मिस करना, क्योंकि ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर लोग ऑन द गो भागते दौड़ते ही खाते पीते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें कोई सोशल फैक्टर नहीं आता, कोई सोशल कमिटमेंट का इशू नहीं आता कि आपको फैमिली के साथ उस समय बैठ के खाना है। बहुत कम ही घरों में ऐसा होता है कि कंपैरेटिवली लोग ब्रेकफास्ट को साथ मिलके खाएं, ज़्यादातर लोग डिनर को साथ मिलके खाते हैं पूरी फैमिली, ये काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। क्योंकि ब्रेकफास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट इशू कि हर व्यक्ति का घर से निकलने का टाइम अलग होता है। छोटे बच्चों का अगर स्कूल 7-8 बजे के आसपास है तो वो जल्दी निकल जाते हैं, किसी का ऑफिस अगर 9 बजे है तो वो उस टाइम से निकलेगा, किसी को अगर घर पर ही रहना है तो वो और लेट भी खा सकता है, जैसे हाउसवाइफ्स वगैरह हैं वो घर पर रहते हैं तो वो और लेट भी खा सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति का ब्रेकफास्ट का टाइम अक्सर कई बार अलग रहता है, तो इसलिए कंपैरेटिवली ऐसा देखा गया है कि ब्रेकफास्ट सारा फैमिली मिल बैठ के करता है, वो चांसेस कंपैरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू डिनर। और जहाँ ये है सब ट्रेंड है कि ब्रेकफास्ट भी लोग साथ में करते हैं, तो वहाँ काफ़ी चांसेस है कि वो दिन भर के तीनों मील्स या एटलीस्ट डिनर भी साथ में ही करते होंगे, क्योंकि उनके घर में वैसा रूल है। पर सोशल कमिटमेंट्स के हिसाब से ज़्यादातर लोगों को डिनर को मिस करना ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। दूसरा, ओवरऑल उतने देर भूख को झेलना भी बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि रात को जब आपने खाना खाया उसके बाद मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मिस करके सीधे आपने 11-12 बजे लंच कर लिया, तो वो 2-3 घंटे मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं होगा। ज़्यादातर लोग मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के बाद ऑफिस चले जाते हैं और वहाँ पे तुरंत भूख लग जाए मुश्किल है। मे बी आपने ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी कुछ ले लिया तो काम चल जाता है। तो वो 16 घंटे की फास्टिंग ब्रेकफास्ट को मिस करके करना थोड़ा ज़्यादा ईजियर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू डिनर को, क्योंकि वो टाइम पर रात को जब आप घर पे रहते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको भूख ज़्यादा लगेगी और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उस समय आप घर पर उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आपको हर काम में खाली खाने का ही दिमाग में आता रहेगा, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी कि कई लोग को पहले ज़माने का जो एक कॉन्सेप्ट है कि ब्रेकफास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है, ब्रेकफास्ट को नहीं मिस करना चाहिए, नहीं तो पूरा दिन खराब जाता है। एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए डेटा नहीं है, और ये एस्पेक्ट को हमने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है कि ब्रेकफास्ट मिस करना कोई भी एंगल में ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा नुकसान करेगा, कि आप ब्रेकफास्ट मिस कर रहे हो तो आपके शरीर को ज़्यादा नुकसान करेगा या मेटाबॉलिकली आपके लिए ख़राब है। ब्रेकफास्ट और डिनर मिस करने में बॉडी पर जो इफेक्ट है वो मोर और लेस सेम है,
इसमें कोई बड़ी स्टडी नहीं है जो ये शो करती है कि ब्रेकफास्ट मिस करने से कोई स्पेशली ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि आपका उससे ज़्यादा वजन बढ़ रहा है कि यदि आप ब्रेकफास्ट मिस कर रहे हो एज कम्पेयर टू डिनर। इसलिए ये कॉन्सेप्ट सोचना कि नहीं, ऐसा हमने सुना है कि ब्रेकफास्ट को मिस कर देने से ज़्यादा हेल्थ बिगड़ जाती है, ब्रेकफास्ट लाइक किंग करना चाहिए और डिनर लाइक बेगर करना चाहिए, जो एक कॉन्सेप्ट है कि आपको सबसे ज़्यादा खाना हैवी ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए, पर ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है जो इस चीज़ को साबित करता है कि इसमें कोई ज़्यादा फायदा है। और इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस भी ये कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस करता है, वैसा कुछ नहीं है। आप दोनों में से जो भी मिस करो, एट द एंड ऑफ द डे आपको जो सूट करता है वो आप कर सकते हो। पर हाँ, टेक्निकली स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा लोगों को ब्रेकफास्ट मिस करना, इनफैक्ट मेरे को भी ज़्यादा ब्रेकफास्ट मिस करना ईजी पड़ता है एज कम्पेयर टू डिनर मिस करना, क्योंकि वो टाइम मैनेज करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी रहता है ब्रेकफास्ट को मिस करने के टाइम। आपके लिए अगर आपको प्रेफरेंस वाइज डिनर मिस करना इजी लगता है या लंच मिस करना इजी लगता है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन हाँ, लंच मिस करने में आपका वो लॉन्ग विंडो पीरियड नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट किया और डिनर किया, बीच में उतना लंबा गैप नहीं हो पाता। और ऑफिस में अगर बीच बीच में आपने थोड़ा बहुत खा लिया तो कई बार आपका फास्ट उतना लंबा नहीं हो पाएगा। तो वो लंच को मिस करना कंपेरेटिवली फास्ट को बढ़ाने के लिए ड्यूरेशन कई बार लोगों को उतना प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं लगता। ड्यूरेशन ऑफ फास्टिंग भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपने 8 साढ़े 8 ब्रेकफास्ट किया, रात को 7 बजे लंच किया, तो बीच में 10-11 घंटे का ही हुआ, तो मतलब 12 घंटे जो आपका एक्सीड करने का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हम रात का अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो शाम को 7-8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक फास्टिंग किया, तो ब्रेकफास्ट मिस कर देने से वो 8 बजे का फास्टिंग जो है मॉर्निंग का एक्सटेंड होकर वो 12 बजे तक हम कर सकते हैं। मतलब रात को 8 से सुबह 12 बजे तक हम कर रहे हैं तो हमारा 16 घंटे का जो टारगेट है इंटरमिटेंट फास्टिंग का वो पूरा हो सकता है। इस हिसाब से ज़्यादातर लोगों को ब्रेकफास्ट को मिस करना ज़्यादा ईजी पड़ेगा और लॉन्ग टर्म आपका टारगेट इससे ज़्यादा अच्छा अचीव हो जाएगा। डिनर को भी मिस करें तो टारगेट अचीव हो जाएगा, पर वो प्रैक्टिकली कर पाना मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। तो आज के टॉपिक में हमने एक अलग कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे ये पूछते हैं कि अगर हमको फास्ट का ड्यूरेशन बढ़ाना है तो क्या मिस करें, ब्रेकफास्ट मिस करें या डिनर मिस करें, दोनों में से एक तो मिस करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप 16 घंटे कर नहीं पाओगे। क्या मिस करना ज़्यादा एडवाइजेबल है? मेरे हिसाब से आपको ब्रेकफास्ट मिस करना ज़्यादा एडवाइजेबल रहेगा, क्योंकि शायद आपको टाइम मैनेजमेंट करना और सोशल ऑब्लिगेशंस को मैनेज करना थोड़ा इजी पड़े। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा